जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आप कैसे हैं? मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के प्यारे से सेवक। और आप भी गुरु जी की कृपा से सत्संग सुनकर अपना आनंद मानते हैं। संगत जी आज मैं बताऊं, आज मैं इतने मेरा मन दुखी हो रहा है। क्यों कि मैंने जो है एक संगत ने मुझे फ़ोन किया था। संगत जी देखिए, हमारे जो ये गुरु जी सत्संग अमृत वाला चैनल है, मैं सबको कहता हूँ कि अमृत वेला संभाला करें, मगर अमृत वेला संभालने के सारे कष्ट दूर होंगे आपके। मगर हम गलती क्या करते हैं संगत जी, हम जो है ऐसी संगत के पीछे लग जाते हैं जो हमें बर्बाद कर देती है। हमें जो है गुरु पे विश्वास जो होता है संगत जी, वो लोगों का ऐसे लोग जो है ना गुरु पे विश्वास जो करते हैं, उनका विश्वास जो कच्ची संगत होती है, जो अभी भी नई नई संगत जुड़ी है, उनका विश्वास डगमगा जाता है। वो आंटी से देखिए संगत जी, एक आंटी ने मुझे फ़ोन किया था, तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई, मैं आपको वो बात बताऊंगा, मगर वो आप सत्संग सुनिए पहले आंटी का सत्संग सुनकर। आप पहले आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको मैं मैं कॉलिंग सत्संग आया था, उसको मैंने रिकॉर्ड भी करा है। क्योंकि रिकॉर्ड अभी आंटी ने बोला है कि वो सत्संग अभी किसी से इस बारे में बात नहीं करनी कि उनसे क्या फ्रॉड हुआ है, वो संगत ने फ्रॉड किया है। कैसे किया है संगत ने फ्रॉड, वो आपको मैं लास्ट में थोड़ा सा अपने अपने बताऊंगा। वो संगत से क्या बात हुई मेरी, तो वो भी बताऊंगा। तो आप भी सावधान रहिए, वो ज़रूर आप सुनिए लास्ट में। आज मैं कथा नहीं है, वो चीज़ बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है हर संगत के लिए। क्योंकि कई संगत है फ्रॉड कर रही हैं, संगत को कहते हैं गुमराह कर रही हैं कि गुरु से देखिए वो पैसे लूट कर उसको देखिए आंटी का इतना फ़ोन आंटी ने फ़ोन किया, और आंटी को जो आंटी से पैसे लेकर उनको बर्बाद कर दिया उन्होंने। कैसे करा संगत ने, वो संगत कौन है आपको बताऊंगा मैं लास्ट में। पहले आप सत्संग सुनिए आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। संगत जी, ये हम चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला किस लिए है कि अमृत वेले के बारे में बात करते हैं, और गुरु जी के कहते हैं ज्ञान के बारे में बात करते हैं। कोई आपको प्रश्न होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने सबको बोला कि मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाता तो वॉइस मैसेज में मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपसे रिप्लाई दूंगा। और आप मुझे कहते हैं आप कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग करते हैं तो मैं मिस कॉल देख लेता हूँ, फिर आपसे मैं रिप्लाई, आपको मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ या आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे सकता हूँ। तो संगत जी, ऐसी संगत से आप बच के रहिए। कैसे संगत से वो आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले आंटी का सत्संग सुनिए, जो आंटी इतने प्यारे सत्संग है, अंकल आंटी के सत्संग होते हैं इतने प्यारे प्यारे, और गुरु जी को मोटिवेशन करते हैं। और गुरु जी की देखिए सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, और लास्ट में जरूर सुनना संगत जी। आज आपको देखिए, आपने सत्संग ये बात नहीं सुनी ना लास्ट में, तो आप भी ऐसी संगत के जो संगत दुनिया को भटका रही है, आपसे पैसा लूट रही है, और आपको दिक्कत में डाल देगी, और आप भी कर्जाई हो जाएंगे। जो आंटी ने कैसे कर्जाई हुई आंटी, एक संगत के पीछे लगकर उसे कैसे संगत ने आप भटकाया उसको, आपको पूरी बात बताएंगे लास्ट में। सत्संग सुनने चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मेरे ऊपर क्या क्या रहमतें की। सबसे पहले तो गुरु जी ने बोला कि 5 गेंदे के फूल मंदिर में रखकर उसे कल गमले में डाल देना, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे तेरी झोली भरेगी। तो उसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने 5 फूल रख दिए हैं। और दूसरा शुक्राना गुरु पिता जी के लिए, गुरु पिता जी ने बोला तेनू ऐसे भाग लगने ने पैसे संभाल नहीं पाएगी। गुरु पिता जी को पता है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, और वो मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। और इस रहमत के लिए गुरु पिता जी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। और संगत जी, मेरी बहुत ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। मेरा एक बच्चा है पहले हस्बैंड से, और मेरे जो सेकंड हस्बैंड हैं वो खर्च तो देते हैं मगर बहुत ही बेकार व्यवहार करते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ पर डिप्रेशन में हूँ, कुछ लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसी रही। और मेरी सास जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती,
और मेरे पति जो हैं बिल्कुल सास के कहने पे चलते हैं। तो मुझे जो भी मतलब जो भी खर्च देते हैं तो इतना सुनाते हैं कि मेरा दिल कभी कभी करता है सुसाइड कर लूँ। तो अब गुरु पिताजी जो है वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि मैं तेरी आर्थिक समस्या जो है वो ख़त्म करूँगा, तुझे पैरों पे स्टैंड करूँगा। तो गुरु पिता ही मेरे पिता हैं और माँ है, और उनके चरणों में ही मेरा ये सर हमेशा रहेगा। गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और तीसरा, सपने में मुझे स्टार्स बड़े दिखते हैं। मुझे जैसे दिखा गोपी बहू अपने मेकअप रूम में रेडी हो रही है, गुरु पिताजी दिखाते हैं। फिर और भी फिल्म के स्टार्स, ऐसा लगा जैसे मेरे घर आ रहे हैं। तो इस तरह बड़ी बड़ी हस्तियां जो है, पॉलिटिकल लीडर, ऐसे गुरु पिताजी मुझे दिखाते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी जो भी चीज़ें दिखाते हैं वो ब्लेसिंग होती है और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अब पहले बटरफ्लाई की ब्लेसिंग थी तो बटरफ्लाई ही थी सब जगह, और अब ऐसा लगता है कि सब जगह कबूतर ही कबूतर हैं। और कभी कहीं कहीं तो कबूतर इतने सारे होते हैं, इकट्ठे उड़ते हैं, इतने सारे पंछी इकट्ठे उड़ते हैं। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, पार्क में जाती हूँ, तो साथ में उड़ते हुए मेरे सर के ऊपर से जाते हैं। तो गुरु पिताजी दिखाते हैं कि देख, तेरे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, अगर तेरी परीक्षा इतनी डिफ़िकल्ट है तो तुझे ब्लेसिंग भी बड़ी मिलेगी। और इस तरह हौसला देते हैं और ब्लेसिंग भी देते हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, और गुरु पिताजी का एक सत्संग में मैसेज आया था कि मेरा भगत जो है उसका बड़े मंदिर में आना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक आंटी यहाँ जानकारी, एक आंटी जो है गुरुजी की संगत है, वो मुझे मंदिर में मिली थी, गुरुजी ने ही मिलाया था। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंडे को वो बड़े मंदिर गाड़ी करके जाएंगे। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी टेस्ट लेते रहते हैं और बीच में हम घबरा भी जाते हैं। आज तो मतलब जो परीक्षा चली है उसमें गुरु पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सिखा दी हैं। मतलब ना गुरु पिताजी अपने किसी से दूर होने देते हैं और ना ही साथ में रहने देते हैं। वो बोलते हैं कि रिश्ता जिस तरह पानी गंदा होता है मगर आग बुझाने के काम आता है, उसी तरह रिश्ता कितना भी खराब हो फिर भी काम आता है, तो तोड़ना नहीं चाहिए। मगर गुरु पिताजी अगर रिश्ते की असलियत आप बता देंगे तो उस रिश्ते के साथ हम सच्चे दिल से कैसे रह पाएंगे? फिर तो बस वो उतना ही है कि दुनियादारी चल रही है बस। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और गुरु पिता ने मुझे सारे रिश्ते दिखा दिए। अब मेरे हस्बैंड, मैं उनके पास बड़ी उम्मीद से आई थी कि 2 टाइम की रोटी तो खानी है। तो अब उनका व्यवहार जब देख रही हूँ, मतलब उनका ऐसा व्यवहार कि एक औरत को क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे हों, उसके पास कम पैसे भी हों, उसमें भी गुजारा कर लेती है, मगर उसे एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक इज्जत चाहिए होती है अपने हस्बैंड से। अगर वही इज्जत करेगा तो सब इज्जत करेंगे, अगर हस्बैंड इज्जत नहीं करेगा तो कोई भी इज्जत नहीं करेगा। और मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते हैं पागल है, पागल की दवाई खा। मैंने उन्हें 100 बार कहा कि मेरी, बता भी दिया कि मेरी परीक्षा चली हुई है गुरु पिता की, और जब समाप्त होगी तब पता लगेगा कि पागल कौन है। मगर होता है ना कि ये जो दिन है ना, ये परीक्षा तो है, मगर ये जितने भी रिश्ते हैं ये सबके सच गुरु पिताजी मुझे दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इन रिश्तों के चक्कर में पहले मैं मोह माया में मर रही थी, और जब भी हम भक्ति करते हैं तो मोह तो होना ही नहीं चाहिए। और गुरु पिताजी ने ही मेरी जान बचाई थी, नहीं तो मैं रिश्तेदारों के प्यार में पड़ के ही मेरे ऊपर इतना बड़ा तंत्र हो गया था कि मेरी जान चली ही गई थी। गुरु पिताजी ने मुझे बचाया। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पिताजी बोलते थे समर्पण कर, समर्पण कर। मुझे समझ नहीं आता कि समर्पण मतलब मैंने किया तो है तो होता क्या है।
तो आज मुझे समझ आ रहा है कि समर्पण का मतलब है कि मेरे अलावा कोई भी तेरा नहीं है। और ये आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि सच में गुरु पिता के अलावा कोई भी नहीं है। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। आज वो समर्पण दिल से निकल रहा है और इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। न माता काम आई, न पिता काम आया, न पति काम आया, न बच्चा काम आया। सबने, गुरु पिता जी ने, मुझे पता लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों की। उन्होंने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए मेरी आंखों से में पड़ा ये माया जाल जो है रिश्तों का, जिनके लिए मैं जान देती थी और अपना नहीं सोचती थी, उसको दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें की। और आज वो आंखों से हट गया और आज सिर्फ गुरु पिताजी ही नजर आ रहे हैं। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं ये और एक बताना चाहूँगी कि गैस के पास कपड़ा रह गया था। जब मैं दुकान चली गई, वापस आई तो शुक्र है आग नहीं लगी, और ये भी गुरु पिताजी की वजह से आग नहीं लगी। वो देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे और पल पल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ हमेशा। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता, और आपके चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करते कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं संगत जी। मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो फ्रॉड संगत है, जो आपसे कहते हैं फ्रॉड करती है, तो वो उससे कैसे बचना है वो तो बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ, एक आंटी का फ्रॉड हुआ था, तो वो गुरु संगत ने कैसे किया बताता हूँ। संगत जी, एक आंटी थी, लुधियाने की रहने वाली हैं। तो उन आंटी के साथ एक फ्रॉड हुआ है। तो वो उनके जो हस्बैंड है अपाहिज हैं, तो वो दवाई भी बेचारी कैसे कैसे करके करती है। तो संगत जी क्या हुआ कि उनके साथ एक उसने व्हाट्सअप देख रही थी। व्हाट्सअप पे किसी गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो नीचे लिखा था शुक्राना कॉलिंग करिए, शुक्राना कॉलिंग करिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे और गुरु जी आपके घर पर आकर खुद कष्ट दूर करेंगे। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि उससे पहले कि आप पूरा सत्संग सुनते, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसी कोई कॉलिंग आती है या कोई आपको बोलता है कि शुक्राना सत्संग करिए, तो आपसे कोई पैसे मांगता है और आपसे कोई ऐसी बात करता है जो आंटी के साथ हुआ वो तो बताऊंगा। तो आपने उसको ब्लॉक कर देना है, और व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दीजिए, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे उसको नोट फॉलो कर दीजिए, फॉलो मत करिए उसको, और ऐसी संगत को फॉलो मत करिए, और ऐसी संगत के पीछे मत लगिए। मैं बता दूं संगत जी, आपके दुख है ना गुरुजी दूर करेंगे, और अमृत वेले में बैठकर गुरुजी के सामने रोया करें आप, और उनके सामने रोएंगे, सारे दुख दूर होंगे। कोई इंसान आपके दुख दूर नहीं करने वाला, जितने भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हों उस पर दुख दूर नहीं करेगा, आपको खुद ही कर्म करना पड़ेगा, आपके दुख दूर होंगे। ऐसे संगत के पीछे लगेंगे तो आप उल्टा दुख और बढ़ाएंगे अपने। और मैं बताऊँ तो उन्होंने बोला, उन्होंने व्हाट्सएप पे देखा कि उन्होंने बोला शुक्राना कॉलिंग करिए, तो उसने शुक्राना कॉलिंग करी। ठीक है संगत जी, शुक्राना कॉलिंग करी, तो वो उसे बात करी, तो बात करी संगत जी। उन्होंने उसका शुभ नाम पूछा, तो संगत जी उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया अभी, तो उन्होंने बोला कि मैं बता दूंगी, आंटी ने बोला है। तो आंटी ने बोला किसी को ज़्यादा बताना नहीं, इसलिए मैं उनको आंटी का नाम नहीं बोल रहा। उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है, उनकी कॉलिंग रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कॉलिंग रिकॉर्डिंग मैंने करी है, मगर मैं उसको अभी शो नहीं करूँगा जब तक आंटी नहीं बोलेंगी। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा शुक्राना सत्संग करो, तो उन्होंने फ़ोन करा, उनको फ़ोन करा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कष्ट है, वो कष्ट का निवारण तभी होगा। मैं कह रहे गुरुजी ने मुझे खुद बोला है, गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, गुरुजी ने ऐसे बोला। उसने देखे कैसे वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको अंधविश्वास के चक्कर में डालते हैं। देखिए
उसने बोला गुरुजी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, एक कोई पीछे आदमी होगा, उसने बोला मैं, हाँ मैं गुरुजी हूँ। ऐसे आवाज़ आई जो नई संगत को बेवकूफ़ बनाते हैं। संगत जी ये देखिए, उसने कोई पीछे होगा, तो आंटी ने जैसे बोला मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि पीछे से आवाज़ आई, हाँ मैं गुरुजी हूँ। कोई पीछे से आवाज़ दे रहा होगा, तो कह रहे मुझे गुरुजी आज्ञा है कि गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और कष्ट को निवारण करने के लिए आपको हवन करना पड़ेगा, और हवन मैं करूँगा, और हवन के लिए आपको कहते 7,000 रुपया देना पड़ेगा। संगत जी देखिए कितना, और आगे संगत जी और बताऊंगा कि उसने कैसे कैसे और पागल बनाया और संगत को। तो नई संगत को ये बहुत ज़रूरी है सुनना, जो नई संगत नहीं सुनेगी तो वो ऐसे ही धोखों में पड़ेगी जैसे आंटी पड़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला 7,000 रुपये दो, मैं हवन करूँगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, और आपको गुरु आपके घर में खुद चल के आएगा। तो संगत ने डर गई। संगत ने बोला कि मेरे पास इतना कष्ट है, तो उसने जो है संगत जी पेटीएम से 7,000 रुपये दे दी। कैसे दिए संगत जी वही बताऊंगा। एक कोई उनकी जान पहचान का था, उन पे पेटीएम था नहीं, तो कोई जान पहचान का था बाहर रोड पे, तो उन्होंने उससे 7,000 रुपये पेटीएम करा दिया। तो उन्होंने बोला आप पेटीएम कर दो, मैं आपको नगद दे देती हूँ। तो उन्होंने नगद दे दिया, उन्होंने पेटीएम कर दिया। फिर संगत जी क्या हुआ और बताता हूँ आपको। फिर उनका जो है ये बात क्या हुई संगत जी, उन्होंने जो है फिर फ़ोन करा कि आप पर गुरुजी ने बोला आप पे बहुत बड़ा कष्ट, इतना बड़ा कष्ट है कि आपका वो कष्ट ऐसे दूर नहीं होगा, उसके लिए और बड़ा हवन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो उसने बोला क्या कष्ट है, क्या इतना बड़ा कष्ट है कि उसको निवारण करने के लिए आपको बड़ा हवन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कष्ट बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी वो और घबरा गई। तो उसने कहा गुरुजी आपके घर के बाहर ही खड़े हैं। देखिए संगत जी कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने आपको बोला अमृत वेले में बैठिए, गुरुजी से कनेक्शन जोड़िए, और गुरुजी आपको साक्षात प्रश्न के उत्तर देंगे। और आपको देखिए पूरा सुनना आप, तो आपको पूरा समस्या का हल होगा। संगत जी उसने कैसे बेवकूफ़ बनाया कि गुरुजी आपके घर के बाहर खड़े हैं, आप मुझे और 14,000 रुपये दो। संगत जी देखिए, तो उसने बोला मेरे पास तो है नहीं है। संगत जी 7,000 रुपये उसके राशन के थे, जो महीने का राशन होता है उसके थे, तो वो भी बेचारे ने दे दिए। देखिए ऐसे संगत को लूटते हैं, तो कैसे संगत जी ब्लेस करेंगे, उल्टा पाप के भागी बन रहे हैं संगत, और उनको पता नहीं है उसके कर्म भोगने पड़ेंगे। ऐसे पैसे जो ना संगत जी नर्क में ले जाते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं। अभी तो आप मज़े ले रहे हैं, बाद में आपको ऐसे कोड पड़ेगा ये संगत को। जो संगत ऐसा करती है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, तो उसको संगत जी आप देखते हैं ना, दुनिया इतनी दुखी हो रही है, इतने लाइलाज बीमारियाँ हो रही हैं, ऐसे तो हो रही हैं। जो संगत ऐसा करती है उनके साथ ऐसे ही होता है। संगत जी उसने बोला 14,000 रुपये दो, और दो। कह रहे मैं 14,000 कहाँ से लाऊँ, मेरे पास तो है नहीं है, मैं तो कहते हैं कहाँ से लाऊँ। उसने बोला उधार लेके आओ, कहीं से लेके आओ। आप 14,000 रुपये करो, आपके घर में 20 लाख रुपये, करोड़ों रुपए का आपके घर में गुरुजी कृपा करेंगे। गुरुजी ने मुझे, उसने बोला गुरुजी ने मुझे बोला कि इस संगत के घर में मैं करोड़ों अरबों रुपए, 20 अरबों रुपए का कहते हैं दुख दूर करूंगा। इसके घर में अरबों रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपए दे दूंगा, 30 लाख, ऐसे ऐसे बातें बनाई उसने कि 20 लाख रुपया, लाख रुपया, अरबों रुपया इसके घर में कृपा होने वाली है। और गुरुजी आपके घर के बाहर ही खड़े हैं, ऐसे बोला उसने कि तुम अभी नहीं करोगे तो गुरुजी की कृपा नहीं होगी तुम्हारे ऊपर, इसने ऐसे बोला संगत जी। तो वो आंटी को तो उधार लेके आओ, कहीं से लेके आओ, तुम मुझे दे दो तो तुम्हारे पे कृपा। गुरुजी बाहर ही खड़े हैं, नहीं तो गुरुजी कृपा नहीं होगी, तो आपका फिर आप जो है बर्बाद हो जाओगे। ऐसे डरा दिया संगत जी। और आपको भी सावधान रहना संगत जी ऐसे संगत से, कि ऐसे संगत के चक्कर में नहीं पड़ना जो आपको ऐसे से, क्योंकि आपके कर्म आपको दुखी हैं, तो गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी आपकी अरदास पूरी करेंगे। ऐसे संगत के पीछे मत पड़िए संगत जी। संगत जी उस आंटी ने, देखिए आंटी पढ़ी लिखी थी और डॉक्टरी करी, तब भी ऐसे देखो पढ़े लिखे आदमी का भी हाल है, तो आपका क्या हाल होगा मैं बता। तभी अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ी संगत जी। तो उन्होंने क्या किया, 14,000 भी दे दिया। तो फिर काफ़ी दिन हुए, उनका कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन फिर फ़ोन आया कि तुम्हारे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है उसको बाहर निकाल दो, जो पुराना स्वरूप है मैं तुम्हें नया स्वरूप भेजूंगा और एक चोला भेजूंगा। देखिए
तो उन्होंने क्या किया, ना चोला भेजा ना कहते हैं स्वरूप भेजा, मगर आंटी ने स्वरूप नहीं निकाला। ये आंटी ने ये अच्छी बात करी, स्वरूप निकाल देती आंटी का बेड़ा गर्क हो जाता, आंटी का बर्बाद हो जाती आंटी। क्योंकि हमारे घर के पास भी एक संगत के घर में स्वरूप बहुत सारे थे, मगर उसने जो है, सोनू नाम था उसका, बेगमपुर में रहता है वो, मालवीय ने बेगमपुर में, उसने घर से स्वरूप निकाले तो उसका घर बर्बाद हो गया। जब आप घर में स्वरूप लाते हैं तो कोशिश करा करें कि किसी को, देख कोई दुखी है, आपको किसी की ज़रूरत है तब तो अलग बात है, मगर आप अपनी मर्ज़ी से घर से स्वरूप निकालते हैं गुरुजी का और किसी को दे देते हैं तो वो मत दिया करें, गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं। मैं बताऊं कि आप घर के मुखिया को निकाल रहे हैं तो आप कैसे टिकेंगे घर के अंदर। और संगत जी 14,000 रुपये उसने दे दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने थोड़ी देर फिर फ़ोन आया, उसने बोला घर से स्वरूप निकाल दो, तो मैं तुम्हें भेजूंगा, तो संगत नहीं भेजा। और संगत जी ये देखिए, वो आंटी ने मुझे फ़ोन करा कि मैं क्या करूं। मैं संगत जी आंटी ने क्या कर बेवकूफ़ी करी संगत जी, मैं सॉरी मेरे से जो बेवकूफ़ी के वर्ड निकला, मगर मैं क्या करूं संगत जी, मैं सबको समझा के थक जाता हूँ। अमृत वेला संभालेंगे, सारे दुख दूर होंगे, कोई इंसान आपका दुख दूर नहीं कर सकता। आप बेवकूफ़ बन के उनसे लुटते रहेंगे, अमृत वेले में सारे कष्ट दूर होंगे, आपके सब कुछ मिलेगा गुरु से। मगर थोड़ा सवर संतोष रखा करें, सवर संतोष रखेंगे गुरु की कृपा होगी। और अपना ध्यान रखें संगत जी। आज का जो आपको बताया है, आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, आपने भी ऐसे संगत से बच के रहना है। व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आए, कोई भी ऐसी चीज़ आए तो उसे लॉक कर दो, अनलॉक कर दो, ध्यान मत दो, फ़ोन मत करो, कुछ मत करो। आपको हिप्नोटाइज करके आप कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे संगत से बच के रहिए। और संगत जी आज का इतना ही। मैं बस वो कॉलिंग सत्संग है, मैं जरूर डालूंगा आपको। आप भी मेरे चैनल को RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में डालूंगा, मैं उसको सब्सक्राइब कर लेना। जब भी वो सत्संग आएगा आपको, कॉलिंग सत्संग जो आंटी से मेरी बात हुई थी वो फ्रॉड संगत के बारे में, तो आप सुन सकते हैं उसको, RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, उसमें मैं डालूंगा। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, इसको भी शेयर कर लेना, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। और प्यारे प्यारे सत्संग आपको मिलते रहेंगे। कैसे मिलेंगे? ऑल बेल आइकन पे जाना, ऑल बेल आइकन पे ऑल पे सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे सत्संग और ऐसे ऐसे लोगों की जानकारी जो गुरु से दूर करते हैं, गुरु को बदनाम करते हैं। वो आंटी ने बोला कि हम ऐसे गुरु होते हैं। मैंने कहा आंटी गुरु तो ऐसे नहीं होते। उसने गुरु की फ़ोटो लगाई, बुरा तो वो कर रहा है, गुरु तो सब अच्छा करता है। मगर मैंने कहा आंटी आप लालच के पीछे लग के आपने उसके पीछे लग के अपना पैसा बर्बाद कर लिया। मैंने कहा गुरुजी ने तो बोला था आपको कि आप उसको पैसे दो, मगर आपको लालच आया कि मुझे लाखों करोड़ों में मिल जाएगा। तो संगत जी ऐसे आपको लालच देता है तो आप बच के रहिए संगत जी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बता दिया। और चलो आपने चैनल सब्सक्राइब लाइक कर लेना और चलते हैं। और आप लोटा ब्लेस कराना, आपको मेरे से कनेक्ट करिए, मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। और गुरु कृपा करेगा आपको, गुरु मेहर करेगा और गुरु सब पर कृपा करे। और ऐसी संगत से बच के रहिए प्लीज़। मैं संगत जी रिक्वेस्ट करता हूँ सारी संगत से, आप कोई बात करनी मेरे से कर सकते हैं। मैं नहीं फ़ोन उठा पाता क्योंकि मेरी शॉप है संगत जी, शॉप पे मैं नई शॉप खोली है तो उसमें नेटवर्क नहीं आता। मैं घर के अंदर ही खोली है मैंने, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो आप जो है मुझे फ़ोन कर सकते हैं और वॉइस मैसेज डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पे आ रहा है। और लोटा आपको भी कुछ भी प्रश्न उत्तर करना है, प्रश्न पूछना है, मैं उत्तर जरूर दूंगा क्योंकि मैं गुरुजी की आज्ञा से ही चलता हूं। और आपने ऐसे संगत से बच के रहना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। जय गुरुजी, शुक्राना। और असाई संगत मिल के रहिए और किसी पे भरोसा इतनी जल्दी मत कर लीजिए, पहले सोचिए समझिए। हम एक घड़ा भी लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, उसको ठोकते हुए बजाते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं देखते हैं ये कैसा है, क्या टीवी फ्रिज कुछ भी लेते हैं, समझिए सोचिए। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना। अपना ध्यान रखें और ऐसी संगत से बच के रहें। मैं प्लीज़ फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी प्यारी संगत, जय गुरु जी। अपना ध्यान रखें। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी संगत का जय गुरु जी, शुक्राना।